हेलो बच्चों, मैं बसंत कुमार गुप्ता उर्मिला एजुकेशन अकादमी बस्ती से। लेंस के बारे में चर्चा हो रही थी। मैंने लेंस के अपवर्तन का सूत्र आपको बताया। लेंस के अपवर्तन का सूत्र मैंने बताया था 1/v - 1/u बराबर n-1 ब्रैकेट में। ये फार्मूला था 1/v - 1/u इक्वल टू क्या होता है n-1 ब्रैकेट में क्या होता है 1/r1 - 1/r2। लेंस की फोकस दूरी के लिए फार्मूला बताया था u भी अपने रिलेशन 1/f बराबर 1/v - 1/u। ये आपको मैंने समझा दिया था। लेंस की फोकस दूरी के लिए जो फार्मूला है इसको ध्यान से देखिए। हमने बताया था कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या पर भी निर्भर करती है। और r1 r2 का मान किस लेंस के लिए, उत्तल के लिए कैसे रखते हैं, धनात्मक ऋणात्मक क्या होता है, r1 की वैल्यू धनात्मक ऋणात्मक किस तरह होती है, मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में भेज दिया था। अब देखिए f का मान n पर भी निर्भर करता है। n क्या है? पहले माध्यम के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है। देखिए n का मान प्रकाश के भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है। n का मान जो होता है प्रकाश के भिन्न भिन्न रंगों के लिए क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। आप देखेंगे प्रकाश स्वयं 7 रंगों का समूह होता है। जो आपका दृश्य प्रकाश होता है वो 7 रंगों का समूह होता है। उसका क्रम क्या होता है VIV GYOR PIVQR होता है। तो प्रकाश के हर रंग के लिए लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक जो होता है आपका अलग अलग होता है। बैगनी रंग के प्रकाश के लिए बात करेंगे तो बैगनी प्रकाश की बात करेंगे तो बैगनी प्रकाश के लिए n का मान अधिक होता है। यानी बैगनी रंग के प्रकाश के लिए लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक होगा। जबकि लाल प्रकाश के लिए बात करेंगे तो n का मान क्या होता है, सबसे कम होता है। बाकी शेष का इनके बीच में होता है। यानी बैगनी प्रकाश के लिए लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक और लाल प्रकाश के लिए लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कम होता है। यानी n का मान बैगनी प्रकाश के लिए अधिक होगा तो f का मान क्या होगा, कम होगा। यानी f का मान क्या, इसमें क्या हो जाएगा, कम। और इसमें f का मान क्या हो जाएगा, इस फार्मूले से देखेंगे। यानी लाल प्रकाश के लिए फोकस दूरी ज्यादा होती है, बैगनी प्रकाश के लिए उसी लेंस की फोकस दूरी कम होती है। बैगनी प्रकाश के लिए उसी लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, कम होती है। अपवर्तनांक बदलेगा तो फोकस दूरी में भी परिवर्तन होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी लेंस को वायु में रखें तो किसी लेंस को अगर वायु में रखेंगे तो वायु में फोकस दूरी को FA कहा जाएगा। और किरणें वायु से कांच में जाएंगी तो n के स्थान पे ANG कहा जाएगा। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अर्थात तब ये फार्मूला लिखा जाएगा 1/FA इक्वल टू ANG - 1 और 1/R1 - 1/R। परंतु अगर किसी लेंस, तो वायु में बात हो रही है, परंतु अगर किसी लेंस को हम जल में रख दें, द्रव में, किसी द्रव में रखें, द्रव को मैंने कहा था जल से डिनोट करते हैं लिक्विड, तो द्रव में अगर किसी लेंस को पूरा डाल दें तो किरणें द्रव से कांच में जाएंगी। तो हम द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लिखेंगे। द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लिखेंगे और FA के स्थान पे तब फोकस दूरी बदल जाएगी तो उसको FAL लिखा जाता है। तब ये फार्मूला यहां लग जाएगा 1/FAL बराबर LNG - 1 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1/R1 - 1/R2। ये सवाल में इसका यूज है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। तो मान लीजिए कि हमने लेंस को किसी द्रव में डुबो दिया। अगर उस लेंस की द्रव में फोकस दूरी FAL हो तो 1/FAL बराबर मैंने बताया LNG - 1 ब्रैकेट में 1/R1 - 1/R2। और LNG का मान कैसे निकालते हैं, LNG बराबर होता है NG कांच का अपवर्तनांक बटे द्रव का अपवर्तनांक। अब मान लीजिए लेंस को जिस द्रव में डुबोया गया है, लेंस को जिस द्रव में डुबोया गया है उसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम है। उसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम है। लेंस को हमने जिस द्रव में डुबोया उसका अपवर्तनांक क्या है, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम है। तो फिर देखिए इसको क्या करना है, इसको नीचे करना है। तो इसी स्थिति में क्या होगा, NL को नीचे ले जाइए तो 1 ग्रेटर देन हो जाएगा NG बटे NL। 1 ग्रेटर देन जो हो जाएगा NG बटे NL को लिख सकते हैं, LNG लिख सकते हैं ना, उल्टा लिख दीजिए तो LNG लेस देन है ना, लेस देन हो जाएगा LNG
उसको उल्टा लिख दीजिए तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, यानी lng का मान क्या होगा, 1 से बड़ा आएगा। और ये मान जब 1 से बड़ा रखेंगे, यानी 1 से बड़ा मतलब 2 3 4, तो घटाएंगे तो धनात्मक आएगा। तो इसका मतलब ये मान रखेंगे तो बदल जाएगा फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब निकालेंगे तो ये फोकस दूरी क्या होगा, पहले से बढ़ जाएगी। परंतु प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रकृति नियत रहेगी। प्रकृति नियत रहने का मतलब क्या हो गया कि उत्तल डालेंगे तो उस द्रव में उत्तल की बात ही व्यवहार करेगा, केवल लेंस की उस द्रव में फोकस दूरी बढ़ जाएगी। अर्थात अगर द्रव का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम है तो उस लेंस की द्रव में फोकस दूरी बढ़ जाएगी। अब इसी के विपरीत चलते हैं। मान लीजिए लेंस को दूसरे पार्ट में, मान लीजिए लेंस को ऐसे हम द्रव में डाल दे रहे हैं जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम है, अधिक है। इसका अपवर्तनांक, द्रव का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से क्या हो, अधिक हो, तब उसी के आगे फोकस दूरी क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फिर वही काम करें, इसको नीचे ले जाएंगे। ये Ng बटे NL को क्या लिख सकते हैं, LNG, उल्टा लिख दीजिए तो ये ग्रेटर है तो उधर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, LNG लेस देन 1, यानी LNG का मान क्या होगा, 1 से कम आएगा। तो 1 से कम आएगा तो क्या होगा, जब इससे आप घटाएंगे यहां रखकर तो मान ऋणात्मक आएगा, नहीं आएगा। यानी अगर हम यह धनात्मक है, मान लीजिए कि हम उत्तल लेंस की बात कर रहे थे, तो अगर हम उत्तल लेंस, ये मान लीजिए उत्तल लेंस होता, उत्तल लेंस को हम डालते तो इसका मान क्या आता, ऋणात्मक आता। उस द्रव में उसकी फोकस दूरी क्या आती, ऋणात्मक आती। इसका मतलब हो गया कि अगर लेंस को किस अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डालेंगे तो उस लेंस की द्रव में फोकस दूरी और प्रकृति दोनों बदल जाएगी। अर्थात उत्तल को डालेंगे तो अवतल हो जाएगा, अवतल को डालेंगे तो वो उत्तल लेंस की भांति उस द्रव में व्यवहार करेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अगर मान लीजिए तीसरे नंबर पर ध्यान दें, अगर किसी लेंस को किसी ऐसे द्रव में डालें कि उसका अपवर्तनांक द्रव का लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के क्या हो, बराबर हो, उसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के क्या हो, बराबर हो, तो बराबर है तब क्या हो जाएगा, इसको नीचे ले आइए। 1 बराबर क्या हो जाएगा, Ng बटे NL, 1 बराबर हो जाएगा LNG, यानी LNG किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। और 1 मान जब इसमें रखेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, और 0 रखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 1/, या फिर 0 का गुणा करेंगे 0 आएगा तो 0 आ जाएगा, या FL बराबर हो जाएगा 1/0, अर्थात FL बराबर क्या हो जाएगा, अनंत। यानी अगर किसी लेंस को किसी ऐसे द्रव में डाला जाए कि द्रव का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड के द्रव में, तो वो उस लेंस की उस द्रव में फोकस दूरी क्या हो जाएगी, अनंत। फोकस दूरी अनंत होने का मतलब होगा कि वह लेंस उस द्रव में एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। तो इन 3 माध्यमों से मैंने बता दिया कि लेंस की फोकस दूरी माध्यम बदलने पर भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो ये चर्चा आपको मैंने बताया, इससे संबंधित कुछ सवाल हैं, इसको आप लगाने का प्रयास कीजिएगा। मैं उसको भेज दूंगा आपको 2-3 सवाल, उसको लगाइएगा, दिक्कत होगी तो पूछिएगा। कल हम महत्वपूर्ण चर्चा कुछ लेंस के बारे में और करेंगे, तो आगे की चर्चा कल होगी। धन्यवाद।